नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 उसकी ट्रिग्नोमेट्री उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, साइन की वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या होता है। देखिए, ये एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसमें ये थीटा है। तो जो थीटा के सामने जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स है, फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिए, आपको 10 एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए, इसमें आपको 10 की वैल्यू दी है, 10 a इक्वल 4 अपॉन, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, ये c आ जाएगा। तो ये 10 है, ये a एंगल है, तो a के अपोजिट में हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो जो 10 a इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4 और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी 3। बट हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एच नहीं है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर 4 है, और बेस क्या है, बेस आपके पास 3 है। तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 25। एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू, यहाँ रूट लग जाए, यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग गया, तो जो एच की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि इसमें अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था 6 फॉर्मूले थे, 6 में से एक हमें हमारे पास जो 10 की वैल्यू है, 10 a की वैल्यू हमें गिवन है 4/3। तो यहाँ से हम साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन a की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस a ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है। फिर हमारे पास 10 की ऑलरेडी गिवन है। फिर हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू, कॉट a इक्वल, इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट है ना, 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक की निकालेंगे, कोसेक a इक्वल, साइन का पलट देंगे, साइन को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक a इक्वल हो जाएगा 5/3। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें ABC राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर C जो है, C पर हमें राइट एंगल दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। और जो ABC है, ABC, इसमें हमें B पर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमें वैल्यू देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। AB हमें गिवन है, AB है 29, और BC भी गिवन है, BC 21 है। मतलब हमें AC फाइंड करना पड़ेगा। AC जो हम फाइंड करेंगे वो पाइथागोरस के थ्रू करेंगे, यूजिंग पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पीटी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें देख लीजिए, इस क्वेश्चन में ये जो थीटा है, थीटा के जो अपोजिट है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये है हाइपोटेनस। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, बेस
हमारे पास 21 गिवन है और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 29 है। वैल्यू रखेंगे इसमें हम, तो 29 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेस हमें गिवन है 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 841 इक्वल पी स्क्वायर प्लस 441, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर 841 माइनस 441, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 400 पी स्क्वायर। अगली स्टेप में जब मैं पी का स्क्वायर पे ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो जो पी की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर जो आ गया वो आ जाएगा 20। मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 20 आ गया है। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास 21 है और हाइपोटेनस हमारे पास 29 है। ऐसा ही हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास अभी फाइंड किया मैंने, 20 आया और हाइपोटेनस 29 है। इसके बाद देखिए अब जो मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम देखेंगे पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21 अपॉन 29 प्लस साइन थीटा की क्या वैल्यू है, 20 अपॉन 29। देखिए इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, ऐसे हमने स्क्वायर लगा दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब इसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हम एज इट इज लिख के और ऊपर के नंबर को भी सेम लिख देते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगा देते हैं, अभी प्लस साइन है इसलिए हम प्लस लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 841 अपॉन 841 और इसको हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी का सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड वाला हमें क्या फाइंड करना है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21 अपॉन 29, इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29, इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर जो है वो होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 स्क्वायर हो जाएगा 841। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको वन टाइम लिख के और ऊपर के नंबर को नॉर्मल सिंपली माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 41 अपॉन 841। ये इसका राइट आंसर है। देखिए हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, हमारे पास tan a इक्वल 1 दिया हुआ है, tan a इक्वल 1 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें tan a इक्वल में 1 दिया हुआ है और हमें सभी को पता है। देखिए इसमें एक हिंट हमें और दिया हुआ है, ABC एक राइट एंगल है, राइट एंगल B पर है। देखिए हमें यहाँ पर A, B और C राइट एंगल हमें B पे दिया है और एंगल A, देखिए एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A के जो अपोजिट में होगा मतलब BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा और AC हो जाएगा हाइपोटेनस। ये आपको पता होना चाहिए। एंगल जिस भी एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। और ये 90 का एंगल है, उसके अपोजिट जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपोटेनस और जो बच गई ये हो जाएगी बेस। अब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है tan a इक्वल 1, तो जो tan a है, इस tan का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वन दिया और बेस भी हमें वन दिया हुआ है ना। दो चीज़ हमें कंफर्म हो गई, परपेंडिकुलर हमें वन दिया है और हमें बेस भी वन दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम किसके थ्रू निकालेंगे, पाइथागोरस के, तो पीटी यूजिंग पीटी थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे होती है पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास 1 है p की वैल्यू और b की वैल्यू भी 1 है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, बट यहाँ पर हमारे पास h स्क्वायर
स्क्वायर जो है, इस साइड से हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो जो h की वैल्यू आ गई हाइपोटेनस की वो आ गई √2। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है वो देख लीजिए। मुझे वेरीफाई करना है 2 साइन ए और कॉस ए इक्वल में क्या करना है, वेरीफाई 1 करना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास साइन की जो वैल्यू है, साइन ए होता है p/h, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 1/√2, और जो कॉस होता है कॉस ए ये होता है b/h, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यहाँ रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 इक्वल मुझे कितना लाना है, इसमें 1 लाना है। देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 1 बन जाएगा 1, और √2 और √2 होता है √4, और √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ये कट कर देंगे, देखिए यहाँ 1 आ गया, और इसके इक्वल में क्या था 1 था, तो ये LHS इक्वल RHS प्रूव हो गया। मतलब ये आपको यही प्रूव करना था, इसमें लिखा है ना वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू। ये दोस्तों लिखा हुआ है NPOPQ, एक राइट एंगल है P पर, है ना, तो आपको इसको डायग्राम को ऐसे बना लेना है ना। राइट एंगल P पर है, ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया P, और यहाँ पर हमने O ले लिया, और यहाँ पर हमने Q ले लिया, है ना। तो लिखा हुआ है OPQ 7 के माने, ठीक है, और आपको दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल 1। यहाँ से मैं OQ की वैल्यू निकाल लूंगा। OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, बस यही मुझे रख देना। देखिए यहाँ पर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग PT, ठीक है। तो ये होता है h² इक्वल b² प्लस p²। तो यहाँ पर देखो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, बट आपको ये हाइपोटेनस 90 के जो अपोजिट होता है इसको हम हाइपोटेनस मानते हैं। ये हो जाएगा OQ² इक्वल OP² प्लस PQ²। तो यहाँ देखेंगे अब आप, इसके बाद वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। OQ की क्या हो जाएगी 1 प्लस PQ, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा OP। तो OP की वैल्यू हमारे पास गिवन है, O से लेके P तक हमारे पास 7² हो जाएगा, और PQ²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1² या 1 ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा तीनों का इंटू 2PQ प्लस PQ² इक्वल 7² जो है वो 49 हो जाएगा, और यहाँ पर भी PQ² हो जाएगा। तो ये PQ² से ये PQ² कट जाएगा। अब देखिए ये बचा हुआ 1 प्लस 2PQ इक्वल 49, 2PQ इक्वल 49 माइनस 1 48, और ये PQ यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 24। तो PQ जो है उसकी वैल्यू आ गई 24। यहीं से हम PQ आ गया तो यहीं से हम क्या निकाल लेंगे OQ भी निकाल लेंगे। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा 1 प्लस 24 मतलब 25, मतलब हमारे पास तीनों चीज आ गई। एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, जो हमारा डायग्राम था उसके बेस पे हमारे पास क्या क्या आ गया देख लीजिए। PQ आया है आपके पास, PQ आया है आपके पास 24, और OQ आपके पास आया है 25, और PO आपको गिवन था, PO आपको 7 गिवन था, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको साइन Q और कॉस Q निकालना है, साइन Q और कॉस Q निकालना है। तो अब देखिए मैं आपको डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ, जो मैंने डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम बना दे रहा हूँ फिर से। देखिए ये लिया, इसमें हमारे पास यहाँ पर P था 90 पर, ये O था, और यहाँ पर Q था। तो मेरे को निकालना है Q, साइन Q मतलब Q एंगल निकालना है।
क्या बच गया, पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा बेस। इस हिसाब से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्या बोला हुआ है। वैल्यू निकालना है साइन क्यू की, तो साइन क्यू जो है वो हो जाएगा P अपॉन एच, और P की वैल्यू क्या है साइन की, यहाँ पे देखिए P की वैल्यू OP, और OP हमारे पास कितना दिया हुआ है, OP हमारे पास 7 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस हमारे पास OQ दिया हुआ है, OQ हमारे पास 25 दिया हुआ है। ऐसा ही मैं निकालूंगा कॉस क्यू की वैल्यू, कॉस की क्या हो जाएगा B अपॉन एच, और B हमारे पास क्या गिवन है, बेस हमारे पास है पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 24 आई थी, तो 24 अपॉन 25 ये इसका राइट आंसर है। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसमें जो राइट एंगल है वो बी पर रहेगा, है ना, और यहाँ देखिए ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके हिसाब से, इसके लिए आप दो डायग्राम बना लीजिए, एक बार इसको ऐसा बना लीजिए और एक बार इसको, बी यही रहेगा, ए यहाँ कर दीजिए और सी यहाँ कर दीजिए, सेम डायग्राम रहेगा। अब डायमेंशन आप देखिए, डायमेंशन देखिए सबसे पहले, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। डायमेंशन आपके पास ए बी कितना है 24, है ना, ए बी कितना है 24, और बी सी कितना है आपके पास 7, यहाँ पर भी ए बी 24 और बी सी आपका 7 हो जाएगा। अब आपको ए सी निकालना है, आपके पास ए सी नहीं है दोनों ही कंडीशन में, तो आप ए सी किससे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पीटी से आप पाइथागोरस से आप क्या निकाल लेंगे, ये आप यूजिंग करके पाइथागोरस से आप क्या निकाल लेंगे, आप इसका ए सी निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच तो हमें फाइंड ही करना है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इधर हमारा पास परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के लिए, एंगल सी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 49, एच स्क्वायर एज इट इज, यहाँ इनको प्लस कर देंगे तो रहेगा 625, और यहाँ देखिए एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 625 में, तो एच की वैल्यू आ गई, वो आ गई 25, मतलब हमारे पास दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या है, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये 25 आ गई ए सी की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए, आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, ये फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे आप वो देखिए, साइन ए होता है P अपॉन एच, और आपके पास P की वैल्यू क्या है, P की जो आपके पास इसके लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 7 कहलाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25, ऐसे कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस बार बेस क्या कहलाएगा 24 बेस कहलाएगा ए के लिए, तो 24 अपॉन 25 ए भी आ गया और साइन कॉस ए भी आ गया। अब इसी तरीके से मैं इसी का दूसरा वाला निकाल लूंगा, दूसरा वाला क्या है मेरे पास साइन सी और एक और है कॉस सी, साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो पहले मैं साइन सी निकालूंगा, साइन सी इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट आपके पास परपेंडिकुलर 24 है, परपेंडिकुलर 24 है और बेस 7 है, क्योंकि जो एंगल है एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर 24 है, ये आपको ध्यान रखना है ना, 24 और हाइपोटेनस सेम रहेगा 25, फिर यहाँ कॉस सी लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, इस बार हमारे पास बेस 7 हो जाएगा और 25 पर हाइपोटेनस रहेगा, ये आपके देखिए 4 आंसर्स आ गए। देखिए साइन ए हमें फाइंड करना था, कॉस ए हमें फाइंड करना था, ऐसे ही हमारे पास साइन सी हमें फाइंड करना था, और लास्ट हमारे पास कॉस सी हमको फाइंड करना था, ये चारों आंसर आ गए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आपको
सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है 8.13, उसमें आपको पूरे डायमेंशन दिया हुआ है। इसमें देखिए आपके पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है, आपको क्या क्या गिवन है, पी क्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है, पी आर आपके पास 13 सेंटीमीटर है, और आपको गिवन क्या नहीं है, आपको क्यू आर गिवन नहीं है, आपको क्यू आर को फाइंड करना है। तो क्यू आर हम किसके थ्रू निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पीटी, पीटी के थ्रू हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पीटी क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस हिसाब से हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब मैं आर को एंगल मान रहा हूँ तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब मैंने आर को एंगल माना है तो आर के अपोजिट में पी क्यू साइड है, तो पी क्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्यू आर हो जाएगा बेस, और पी आर हो जाएगा हाइपोटेनस। इस हिसाब से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 स्क्वायर है, पी क्यू हमारे पास 12 स्क्वायर है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर को एज इट इज रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ 13 इंटू 13 होता है 169, हो जाएगा 144, और ये क्यू आर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में 169 माइनस 144, और यहाँ रहेगा क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस करेंगे तो आएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर यही रहेगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरे किसके लिए बन गया, आर एंगल के लिए। बट मैं जब ऐसा ही एक डायग्राम और बनाऊंगा और यहीं पर इसको लिया, अब मैं पी के लिए फाइंड करूंगा, तो पी जो है, पी के अपोजिट में क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल पी के लिए, क्यू आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और पी क्यू क्या हो जाएगा बेस, और पी आर रहेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है मेरे पास पी आर, तो पी आर की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर मुझे निकालना है 10 पी, क्योंकि ये पी के लिए ही हमने निकाला है, पी के लिए ही सब कुछ था हमारे पास, तो पी हो जाएगा परपेंडिकुलर 10 पी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 5, और बेस हमारे पास 12, तो 5/12 हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा, कॉट के लिए मुझे निकालना है, कॉट के क्या वैल्यू आई हमारे पास, कॉट आर की वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा b/p, कॉट क्या हो जाएगा b/p। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, देखिए बेस हमारे पास क्यू आर है, और बेस की वैल्यू कितनी रही, क्यू आर हमारे को कितना दिया हुआ है, क्यू आर हमारे को 5 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू कितना है 12 है। तो ये मेरे पास कॉट आर की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास 10 पी की वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको माइनस करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 पी माइनस कॉट आर, 10 पी की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट की वैल्यू, कॉट आर की 5/12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन है, तो ये कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी इसका जीरो ही आंसर आएगा। इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें गिवन दिया हुआ है साइन ए इक्वल 3/4, और हमें पता है साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू दे दी है 4। बेस को हमें फाइंड करना है, जब हम बेस निकाल लेंगे तो हम कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए आप, ये आपका पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे रहे हैं ए बी और सी। तो इस हिसाब से देखिए एंगल ए के लिए जब मैं बात करूंगा तो एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगी, BC को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, BC क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल है उसके अपोजिट में साइड है AC, तो AC को हम हाइपोटेनस ले लेंगे, बच गया AB, AB हमारा बेस हो जाएगा। तो
यहाँ देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी है। हमारे को बेस की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कैसे निकालेंगे? हम ये निकालेंगे यूजिंग पीटी, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको निकालेंगे। होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस हमारे पास है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 इक्वल 3 3 जा 9, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। जब हम 9 का ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल बी स्क्वायर। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगी √7। जब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई, तो हम इससे हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस ए क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू क्या है? √7 आ गई, और हाइपोटेनस हमें पहले से गिवन है, हाइपोटेनस कितना है? 4 है। ऐसा ही हम tan ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है? 3, और बेस कितना है हमारे पास? √7। तो यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। जो हमारे पास कॉट ए की जो वैल्यू आएगी, कॉस ए की, वो आ जाएगी √7/4, और tan ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/√7। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल 8। ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल 8/15, और आप सभी को पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब हमें इसमें दो वैल्यू दी है, एक तो बेस दिया हुआ है, बेस हमारा 8 है, और परपेंडिकुलर 15 है। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे? हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे को हाइपोटेनस तो फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ऐसा का ऐसा। परपेंडिकुलर हमारे को 15 दिया हुआ है, और बेस हमें 8 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 15 × 15 कितना हो जाएगा? 225, और प्लस 8 8 जा 16 4। जब हम इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल प्लस करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 289, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 289 का, तो ये आ जाएगा 17। मतलब हाइपोटेनस हमारे पास 17 आ गया है। इसके थ्रू अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हमें आपको यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया? हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 17। अब हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए निकालना है, तो यहाँ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोटेनस हो जाता है, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस एंगल है, जो ए एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो 90 का एंगल है उसके अपोजिट साइड हो जाएगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी, और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों वैल्यू है। हमारे पास सबसे पहले परपेंडिकुलर जो कि है BC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, और बेस की वैल्यू है AB। तो बेस हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास 8 है, 8 गिवन है। और लास्ट में हमारे को हाइपोटेनस हमने फाइंड किया है, हाइपोटेनस है AC, और इसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है, हमने निकाली है 17 निकाली थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें साइन ए और सेक ए निकालना है ना। तो साइन ए और सेक ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/H। तो P परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15, और हाइपोटेनस कितना है? 17। तो जो साइन ए है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15/17। ऐसे ही हम सेक निकालेंगे, सेक ए। सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है
ये हो जाएगा h अपॉन b। तो h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 17 है और b हमारे पास 8 है। सेक a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17 अपॉन 8। ये इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13 अपॉन 12 और कैलकुलेट करनी है हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब 5 बचेंगी तो पांचों की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। तो हमें गिवन में क्या है, सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है h अपॉन बी। मतलब आपको हाइपोटेनस गिवन है 13 और बेस भी गिवन है 12, परपेंडिकुलर नहीं है पता, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम थीटा ले लेंगे, ये इसको थीटा ले लेंगे है ना। तो थीटा के जो अपोजिट हो जाएगा, किसी को भी ए किसी को भी बी किसी को भी सी दे सकते हैं, तो मैं नाम भी लिख देता हूँ ए बी और सी। बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपने थीटा लिया है थीटा के अपोजिट है बी सी, तो बी सी आ गई आपकी परपेंडिकुलर। और जो एंगल बी 90 पे है, 90 पर एंगल बी बना हुआ है ना, मतलब 90 जो है वो बी पॉइंट पर बना हुआ है। तो इसके जो अपोजिट हो जाएगी ए सी साइड, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और एक आपका ए बी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस। इस टाइप से आपको करना रहेगा। तो इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे हाइपोटेनस से 13 स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं है गिवन और बेस हमारे पास 12 है। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल पी स्क्वायर, हो जाएगा 144, 169 माइनस 144 पी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 25 इक्वल पी स्क्वायर। तो जो पी की वैल्यू आएगी √25 या जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया, वो हो गया 5। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। याद लीजिए पहले आप साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू हमारे पास 5 है और h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 13। तो ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/13। अब आप निकालिए कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच। इधर b की मतलब बेस की वैल्यू क्या है, बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेनस 13 है। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12/13। अब आप निकाल लीजिए नेक्स्ट टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, बेस कितना है 12। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/12। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री देखिए आप, आया है कॉसेक। कॉसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन पी। साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो जो भी साइन की वैल्यू आई है उसको लिख दीजिए, पलट के लिखना पड़ेगा आपको 13/5। तो जो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/5। और सेक थीटा की क्वेश्चन में हमें दी हुई है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपकी कॉस की वैल्यू है वो उसकी उल्टा हो जाएगा। ये होता है h अपॉन पी, h अपॉन बी। तो ये हो जाएगी 13/12 और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और लास्ट में बच जाता है आपका कॉट थीटा। कौन सा बच जाता है, कॉट थीटा। जो 10 की वैल्यू आई है उसकी अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b अपॉन पी। तो b अपॉन पी, बी कितना है हमारे पास, b है, बेस है हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5। तो जो कॉट थीटा है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/5। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8। कॉट थीटा इक्वल क्या लिखा हुआ है 7/8। तो इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो कॉट थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है b अपॉन पी, जो कि आपको वैल्यू दी है 7/8। तो आपके पास बेस क्या हो जाएगा 7
113। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या नीड है, आपको साइन की वैल्यू, साइन ज़रूरत है, साइन थीटा की वैल्यू की गिवन है, ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच। तो पी कितना है 8 और एच कितना है 130। क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास 7 है, 7 अपॉन 1/130 ये हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। बस इसको अब मैं पुट कर दूंगा जो भी मुझसे पूछा है, जो फर्स्ट नंबर पूछा है मुझसे, फर्स्ट पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट, साइन की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको, साइन की वैल्यू थी 8 अपॉन √113 और इस पर लगा देंगे हम स्क्वायर। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन √113 स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 जा हो जाएगा 64 माइनस 113, क्योंकि देखिए दो बार है रूट के अंदर से, जैसी दो बार ये रूट के अंदर है जैसी उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाला करेंगे 1 माइनस 7 या 49 अपॉन 113। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके और सॉल्व करेंगे। तो इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा 1, ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ पर जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस हो जाएगा ऊपर का। तो देखिए जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 49 अपॉन 113 और यहाँ आ जाएगा 64 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 113, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, वो बहुत इजी है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट, आपको पता है कॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी शुरू से ही, जो कॉट की वैल्यू थी वो थी 7 अपॉन 8। तो 7 अपॉन 8 रख देंगे, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको देखना है कि ये, इसमें कॉट की वैल्यू हमें इस टाइप से दी हुई है 3, इसमें लिखा हुआ है 3 कॉट ए इक्वल 4। तो जो कॉट की वैल्यू हो जाएगी कॉट ए इक्वल 4 अपॉन 3 और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी अपॉन पी। तो हमारे पास बेस की वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर है 3। ये आपको दो चीज़ दी है, इसमें हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, इसमें आपको हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हाइपोटेनस आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए आप, इसमें यहाँ पर इसको ए दे दीजिए, है ना, यहाँ पर 90 है, 90 के अपोजिट ये ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो ये एंगल है, एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, एंगल के जो अपोजिट साइड हो जाएगी जो कि है बीसी, एंगल ए है उसके अपोजिट बीसी साइड है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो 90 का एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है जो कि एसी है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो बच जाता है ए बी, वो आपका बेस बन जाएगा। इस टाइप से आप इसको समझ लीजिए। अब आपको गिवन क्या क्या है, आपको दे दिया है उसने परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस नहीं दिया है और बेस दिया है आपको 4, है ना। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके और आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
बेस है पर 4 स्क्वायर। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 25 एच स्क्वायर। एच इक्वल अंडर द रूट 25, तो जो एच की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया 5। देखते जाइए आप यहाँ पे हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको इसमें सॉल्व क्या करना है वो देखिए। यहाँ देखिए आपको tan की वैल्यू चाहिए, आपको cot की गिवन है, तो आप tan कैसे निकाल लेंगे। tan a इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4। तो जो tan a है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4। ऐसे ही हम निकालेंगे cos की वैल्यू। cos a जो हो जाएगा वो हो जाएगा b/h। हमारे पास बेस कितना है 4, बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है। तो cos a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5। ऐसे ही हम साइन निकाल लेंगे। साइन a इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 3 अपॉन हो जाएगा 5। तो ये साइन a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5। अब देखिए हमारे को क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये दिया हुआ है, चेक करना है हमें कि ये LHS और इसका RHS इक्वल है या नहीं है। तो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल साइन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इस टाइप से है ये। अब देखिए आप यहाँ पर सॉल्व करना है आपको वैल्यू पुट करके। 1 माइनस जो tan स्क्वायर, tan की क्या वैल्यू है 3/4, उस पर आपने क्या लगा दिया स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो अपॉन में 1 ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसकी, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पर 7/16 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 25/16। ये 16 से 16 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 7/25, 7/25 आ गया। अब मैं इधर वाले सॉल्व करूंगा इस वाले को, अगर ये भी 7/25 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos है 4/5, इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, साइन की वैल्यू 3/5, इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए इसकी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ आ जाएगा 25। नेक्स्ट स्टेप देखिए एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9, जब 16 माइनस 9 करेंगे तो ये जाएगा 7/25। ये देख लीजिए LHS इक्वल RHS हो गया, दोनों साइड x आ गया, LHS इक्वल RHS हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, B पर राइट एंगल है, तो यहाँ B पर राइट एंगल बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर A ले लिया और यहाँ पर C ले लिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है tan A इक्वल है 1/√3, और आपको पता है tan क्या होता है P/B। इसका मतलब आपको बेस आपको दे दिया है √3 और परपेंडिकुलर आपको दे दिया है 1, है ना। तो यहाँ देखिए A, ये है A, तो इसके अपोजिट जो साइड है, जो BC साइड है वही तो परपेंडिकुलर है और उसी की वैल्यू हमें 1 दे दी है, और इसमें जो AC होता है वो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि जो 90 है 90 के अपोजिट में जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और वो हमें फाइंड करना है। और एक हमारे पास आ गया AB, AB जो होगा वो बेस
हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे वो देखिए। हाइपोटेनस हम निकालेंगे पाइथागोरस का यूज करके, यूजिंग पीटी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही है, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ एच स्क्वायर एज इट इज चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, एच हट जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हाइपोटेनस हमारे पास 2 आ गया। इतना फाइंड करने के बाद हाइपोटेनस हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, ये फर्स्ट देखिए, इसको मैंने ये डायग्राम बनाया था उसको मैं एक बार और बना ले रहा हूँ, है ना। ये बना लिया है मैंने, देखिए एज इट इज बनाया है मैंने, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, जो जैसा था वैसा ही लिख रहा हूँ। ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर दूंगा, देखिए एंगल चेंज कर दिया मैंने, सी यहाँ ले लिया, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। अब एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। देखिए हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 2, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर की, किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर मैंने ये 10 के लिए निकाला था, तो परपेंडिकुलर ये 10 के लिए 1 था और यहाँ पर ये जो है BC, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर B, ये आपके लिए AB था, AB कितना था हमारे पास, यहाँ पर था √3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3। इस टाइप से आपको ये समझना रहेगा। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, जब ए के लिए बात करेंगे तो हम इसका यहाँ पे देखेंगे साइन के लिए, है ना, और जब सी के लिए एंगल की बात करेंगे तो सी का हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ निकालना है आपको साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H, तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1 और एच कितना है 2, तो साइन ए जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे ही जब हम कॉस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस ए, ये क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा, कितना हो जाएगा B/H, तो B/H क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास है √3/2 हो जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/। बाद हम देखिए यहाँ पर निकालेंगे सी के लिए, सी एंगल के लिए, तो साइन सी जो है वो हो जाएगा P/H, बट इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस बार P क्या हो जाएगा √3, H तो सेम रहेगा, तो साइन सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3/2। और हम निकालेंगे कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B/H, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी B की 1 और H की क्या हो जाएगी हाइपोटेनस की 2, तो जो कॉस सी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2। बस अब कुछ नहीं बचा है, बस इसमें वैल्यू रखना और खत्म है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन अब जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना रहेगा आपको, तो लिखा हुआ है 1 नंबर में साइन ए कॉस सी, या कोई साइन नहीं है क्या इंटू मान जाएगा, प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन ए हमारे पास क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है साइन है 1/2 इंटू कॉस सी क्या है, कॉस सी यहाँ पर है, देखिए कॉस सी क्या लिखा हुआ है, कॉस सी लिखा हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए है √3/2 और इंटू में साइन सी ये लिखा हुआ है, साइन सी है √3/2 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा √3 और √3 हो जाएगा 3 और अपॉन में 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो LCM 4 आएगा और ये 1 + 3 होगा, तो ये हो जाएगा 4/4, ये कट कर देंगे तो ये जाएगा 1। ये देखिए वाला, देखिए इसका सेकेंड वाला दिखा हुआ था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या है, तो कॉस ए जो है उसकी वैल्यू है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और
साइन सी की वैल्यू है √3/2, है ना। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर सेम होते हैं और साइन डिफरेंट होंगे तो ये कट जाएंगे, मतलब ये जीरो आ जाएंगे, है ना। कटेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी ये जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, इसमें क्यू पर राइट एंगल है, तो क्यू पर हमने राइट एंगल बना दिया, यहाँ पी ले लिया, या क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, पी आर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 है, और एक पी क्यू हमें गिवन है वो है 5, ये पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस है। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पहले तो मैं पी आर और क्यू आर की वैल्यू सही से निकालूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी आर इक्वल, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा 25 माइनस क्यू आर, मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो पी आर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए हाइपोटेनस क्या है, मैं आपको सारा समझा दे रहा हूँ। एंगल पी है, एंगल पी के लिए जो ये क्यू आर है ये आपका परपेंडिकुलर है, क्यू आर परपेंडिकुलर है, ये आपका जो 90 है उसके अपोजिट में ये हाइपोटेनस है, और ये आपका बी जो है वो बेस है। तो यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर, देखिए हाइपोटेनस क्या है पी आर इक्वल पी परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर प्लस जो ये पी क्यू है, बेस क्या है पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 25 माइनस क्यू आर, इस पे लगा देंगे हम स्क्वायर, और क्यू आर हमें नहीं पता है अभी, तो क्यू आर को हम एज इट इज रहने देंगे। पी आर की वैल्यू है मेरे पास 5 स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये जाएगा 25 स्क्वायर मतलब 125 625 माइनस सबका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 50 क्यू आर, और ये हो जाएगा प्लस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 ये देखिए ये कट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल 50 क्यू आर, यहाँ से इसको एकदम माइनस करूँगा तो हो जाएगा 600, और यहाँ ये क्यू आर, और देखिए ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी, जीरो से जीरो कट गया और ये 5 से कट जाएगा 12 आर में, तो जो क्यू आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 12। यहाँ देखिए जब मैंने ये इक्वेशन बनाई हुई है, इक्वेशन क्या बनाई हुई है, ये पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, और मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 12, तो जो पी आर है वो आ जाएगा 13, तो पी आर कितना आ गया मेरे पास 13 आ गया, क्यू आर कितना आया था मेरे पास 12 आया था, और पी क्यू मेरे को गिवन था वो था 5। अब यहाँ पर हम इसको देख लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था, ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था कि इसमें जो पी आर है, पी से लेके आर तक है ये हाइपोटेनस है ना, ये जो है ये आपका क्यू आर जो है ये आपका क्या था परपेंडिकुलर था, और पी क्यू आपका बेस था। इसी के थ्रू हम करेंगे साथ साइन पी निकालेंगे, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 है, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13 है, तो जो साइन पी है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/13। अब मैं निकालूंगा कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे पास 5 है, और हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो जो कॉस पी है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/13, और एक हो जाएगा आपके पास क्या निकालना था आपको 10 पी, और देख लीजिए 10 पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर
पर्टिकुलर